क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला इसमें, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 माइनस 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। सिंगल नंबर लाइन का मतलब है एक ही नंबर लाइन में हमें इन तीनों रैशनल नंबर को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे वो ध्यान से समझना। पहले हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे हमने एक नंबर लाइन ये ड्रॉ कर ली, अब इसमें ना कुछ इक्वल डिवीजन करेंगे। इक्वल डिवीजन कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना। इसके 2-2 सेंटीमीटर के गैप में डिवीजन कर लेना। जैसे ये 0 है यहाँ, उसके बाद 2 सेंटीमीटर पे दूसरा नंबर, फिर 4 सेंटीमीटर में 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ 8, ये 10, ये हमने इक्वल डिवीजन कर ली। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर बीच में एक 0 मार्क कर देंगे, और यहां पर हम नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5, और यहां पर नेगेटिव नंबर -1 -2 और -3। अब जैसे 2/3 है, फर्स्ट नंबर क्या हमारा 2/3, जब भी ध्यान रखना न्यूमरेटर ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर से छोटी होती है, तो फ्रैक्शन किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। ये कब होता है, जब न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से छोटी हो तब, और पॉजिटिव हो तो 0 और 1 के बीच में, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। तो अभी कहां लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो हम 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये हो गया। ये रफली बनाया है, तुम स्केल से मेजर लेके बना देना, इक्वल दिखेंगे तब। तो अब हमने क्या करना है, 2/3 मार्क करना है ना, तो जो ये है ये हमारा 1/3 है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 0 के एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन, और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा 2/3, क्योंकि 2/3 हमें चाहिए तो उसको हम हाईलाइट कर देंगे 2/3, और ये जो 1 होगा 3/3 होगा। 1 क्या होगा 3/3, इसको हम ऐसे ही शो करेंगे 2/3। अब नेक्स्ट क्या शो करना है, -5/4। अब क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना पहले। जब भी न्यूमरेटर में ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से बड़ी होगी तो किसमें चेंज कर लोगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। जैसे कि 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने में जाएगा 4 1 4, और यहां रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे जो क्वेश्चन आया आंसर डिवाइड करके 1, फिर रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर क्या आया 1 आया ना, और जिससे डिवाइड किया था वो नंबर नीचे आएगा, तो 4 नीचे आएगा। और साइन किसका था इधर, ध्यान ये भूलना मत साइन को, -1/4। अब अगर फ्रैक्शन 1/4 है, अगर पॉजिटिव होती तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करती, लेकिन अब नेगेटिव है तो -2 और -1 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में, -2 और -1 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव है। अब इधर कितने इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे, 4 है ना, तो यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। एक पार्ट ये हो गया, देखो ये वाला, दूसरा पार्ट ये हो गया, और थर्ड पार्ट ये इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 1/4 कहां आएगा, ये -1 है, -1/4 यहां हमारा यहां आएगा, तो ये क्या होगा -2/4। -2/4 मतलब -1 1/2 कहेंगे, 1/2 मान लेते हैं इसे, और यहां पर -1 3/4 होगा। तो 1/4 तो यहां है ना, जो फर्स्ट पार्ट जो ये वाला पहला वाला पार्ट की ये वाली लाइन, तो यहां 1/4 आ रहा है, लेकिन 1/4 ही आ रहा है, लेकिन यहां पर इसके साथ -1 भी लगेगा, क्योंकि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 2 के बीच में। तो -1/4 ये भी हमने हाईलाइट कर दी। अब 2 फ्रैक्शन तो हमने इसमें मार्क कर दी। अब थर्ड फ्रैक्शन कौन सी है, 1/2, ये ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, हमारे लिए आसान हो गया। अब बताओ ये किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में, 1.5, 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो 1/2 जो है 1 और 2 के बीच में, और इसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो क्या है 2 है, तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो 2 इक्वल पार्ट्स कैसे हो गए, एकदम मिडल में एक ऐसे हम मार्किंग कर देंगे, तो एक इक्वल पार्ट ये हो गया और एक इक्वल पार्ट ये हो गया, ये हमारा 1/2 होगा, यानी कि 1/2 कह सकते हैं। तो ये 1/2 भी हमने मार्क कर लिया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे।